अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में इरशाद फरमाता है, वला तजस्ससू, और जासूसी ना करो। जासूसी से मुराद है कि अपने भाइयों के ऐब तलाश ना करो, क्योंकि ऐब तलाश करना ये बहुत बुरा फ़ेल है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है। आप देखें, अल्लाह ताला, उसका नाम सत्तारुल अयूब है। सत्तार का मतलब छुपाने वाला, अयूब जमा है ऐब की, तो ऐबों को छुपाने वाला। हमारे कितने ऐब होते हैं, आप देखें हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी ऐसी बातें होती हैं जो अल्लाह ताला छुपा लेता है। और हमें भी यही हुक्म है कि हम भी दूसरों के ऐब छुपा लें। और अगर हम ऐब को नहीं छुपाते तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे ऐब भी दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देगा। अब देखें फिर कितना शर्मिंदगी होगी। हम अगर गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, और अगर दूसरों के सामने अल्लाह उसको ज़ाहिर कर दे, तो फिर क्या ख्याल है कि हमारी क्या इज़्ज़त बनेगी वहाँ। तो इसलिए हमें दूसरों के ऐब अगर हम छुपाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऐब भी छुपा देगा। तो ऐबों को छुपाना ये बेहतर अमल है। तो इसका देखें कितना अच्छा असर होता है कि हमारे अपने ऐब जो हैं वो छुपा दिए जाते हैं, और हम माशरे में बाइज़्ज़त बन जाते हैं। जबकि अगर खोला जाए ढकना उसका जो ऐब है, तो फिर सारा वो उसके अंदर से गिलाज़त निकल आएगी, और फिर हमारी असल शक्ल ज़ाहिर हो जाएगी। तो इसलिए जो है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये जो ऐब पोशी है, अल्लाह ताला ने ऐबों को ढका हुआ है, तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान में कोई ऐब देखे और फिर वो उसको छुपाए, तो उसको उसका इतना सवाब मिलेगा जैसे एक लड़की को जिंदा दफन किया जा रहा हो और उसने उसको बचा लिया हो। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। कितना बड़ा सवाब है, देखें। इसी तरह हज़रत जाबिर राज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स कोई बात कहे फिर वो चला जाए, तो उसकी बात अमानत है। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तो गोया अगर कोई बात कोई बंदा करता है और फिर वो चला जाता है, तो आपका हक नहीं है कि उसकी बात को दूसरों को बताएं, क्योंकि फिर वो या तो गीबत बन जाएगी, या चुगली बन जाएगी, या फिर जो है वो जो है उसकी बात अगर वो उसको बुरा समझे तो ये भी उसकी दिल आज़ारी होगी। तो इसलिए वो बात उसकी अमानत है, आप उसको उसकी अमानत ही रहने दें, आप दूसरों को ना बताएं। तो ये है कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर इसी बात का पता चल जाए हमें और इसी पर अमल हो जाए तो मुआशरे में अमन व सुकून हो जाए। हम तो अगर किसी से बात होती है तो 70,000 लोगों को बताते हैं लोग, पता नहीं कितने कितने लोगों को। औरतें तो ये ज़्यादा काम करती हैं। तो फिर मुआशरे में क्या फिर सुकून रहता है। आप देखेंगे ये कितनी खूबसूरत बात बताई। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में दो किताबों में यह हदीस मौजूद है कि हज़रत जाबिर राज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स कोई बात कहे फिर वो चला जाता है बात करके, तो उसकी बात आपके पास अमानत बतौर रह जाती है। अब अगर उसकी अमानत को आप ख़यानत करेंगे तो आप ज़िम्मेदार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक और हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे और ना उस पर किसी को जुल्म करने दे। और जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करेगा और जो शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ़ दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी परेशानी दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके ऐब को छुपाएगा। बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। तो आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि आज हम अगर दूसरों के ऐब छुपा लेंगे, तो क़यामत वाले दिन जब इतनी सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एंड ऑफ द वर्ल्ड तक जितनी भी मखलूक है सारी मौजूद होगी, तो उनके सामने अगर हमारे ऐब खुलें तो कितना अजीब सा लगेगा और क्या होगा, आप खुद सोचें।
تو یہ اس کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، انہیں شرمندہ نہ کرو اور ان کے عیبوں کی تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا اور اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی ہو، یعنی اپنے گھر میں بھی اس کو، گھر کا مطلب جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، گھروں کے اندر ہی رسوائی ہو جائے گی۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور ایسے جو ہے نا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر لڑائیاں جھگڑے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اگر غور کرے بندہ تو اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا، دوسروں کے عیب جو ہے وہ شروع کیے تھے، اس کو تلاش کر کے پھر اس کو دوسروں کو ظاہر کیا، اور پھر اس کے اپنے عیب جب گھر کے اندر ہی اس کے فیملی والے ہی اس کو خراب کر دیتے ہیں عیب اس کے دکھا کر، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسی بات ہے کہ بہت زبردست بات ہے، جس پہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم کتنے ہی گناہوں سے بچ جائیں اور کتنے گھریلو جھگڑوں سے ہمیں آزادی مل جائے، کیونکہ ترمذی شریف کی یہ حدیث جو ہے یہ بہت اہم حدیث ہے کہ اس کے مطابق ہمیں یہ دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کسی کا کچھ پتہ چل جاتا ہے تو چھپا لے بندہ، اس کو اتنا نہ اچھالے کہ وہی پھر بعد میں اپنے اوپر ہی آ جائے کہ اپنا ہی عیب جو ہے باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ پاسیبل ہے، اس لیے اپنے آپ کو آج بچائیں اور دوسروں کے عیب چھپائیں، اللہ تعالی ہمارے عیب ضرور چھپا لے گا۔ صرف وہ شریعت کے مطابق ان عیبوں کی ضرورت ہے بتانے کی جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، جیسے زنا ہوتا ہے یا چوری ہوتی ہے یا اس طرح کے گناہ جن کا شرعی طور پر اجازت ہے، ان کا آپ کہہ سکتے ہیں، اور صرف باقی جو ہے یہ باقی جو عیب ہیں لوگوں کے وہ چھپانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔